बेचारी से सारा कंटेंट ले लिया, उसको कोई मौका ऐसा नहीं दे रहे कि वो कहीं से भी अपना कंटेंट शूट कर सके। अब एक ही मोमेंट पे अगर 3 कैमरे उठेंगे, एक्चुअली 5 कैमरे उठेंगे, तो कहाँ से ही कंटेंट निकाल पाएगी। तो चालू अपने ने सोचा कि मैं आगे पीछे करके कुछ ना कुछ तिकड़म तो लगा ही लूँगी। तो जब तक वो पापा रेडी होकर आए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तब तक सारी मुदाह मंडली को खड़े करके उन्होंने अपना कंटेंट शूट कर ही लिया। थोड़ी सी क्लिपिंग वो जो रील शूट की थी भाई ने, उसकी भी डाल ही ली, भले ही चाहे म्यूजिक लगा के ही डाली हो। केक कट गया है, वहां तो बहुत ज्यादा शूट करने नहीं दिया, लेकिन फनी भाई ने सॉरी अब जवान पर बैठ गया है ना, तो क्या करे, घर जवाई ने मोर्चा संभाल लिया है फिर व्लॉगिंग करने का। तो कह रहे केक कट गया है, यहाँ तैयारी हो रही है खाने की। तो बाहर से जो फूड मंगाया गया है उसको मतलब लगाया जा रहा है, या फिर जैसे भी कहो उसको सजाया जा रहा है। देखो अगर कैमरा नहीं होता ना, तो उसमें से जो छोटे से जो रसगुल्ले हैं ना, उनमें से एक उठा के खा चुकी होती। कह रही इतने सारे मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर वो ले गया, और जैसे कि अब कैमरा हटेगा ना, फिर आवाज़ लगा के बुलाया जाएगा, और फिर उस वहाँ से उठा के 2-3 गप करके दोनों गालों में रसगुल्ले भर लिए जाएंगे। चलते हैं नीचे, टहलते हैं, क्योंकि इतना सारा खाया है तो टहलना भी तो जरूरी है। देखो पहले वो डोगू था अब वो डॉगी हो गया है। डॉगी आया है, ओ माय गॉड, इसने तो कुछ भी नहीं खाया, ये तो भूखा है, हमने तो इसको हड्डी भी नहीं दी। और फिर अम्मी कहती हुई नजर आई भी थी उस जगह पे कि हमने सारी हड्डी एक जगह डस्टबिन में करके डाल दी थी, इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला है खाने के लिए, शानू इसको कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने बाहर से दूध और ब्रेड मंगाए हैं, यानी कि अपनी किचन से दूध और ब्रेड मंगाए हैं, वो खिलाया जा रहा है। चलो अच्छी बात है कि किसी को फीड करा रहे हो, भले ही चाहे वो कंटेंट शूट करने के लिए ही क्यों ना हो। कंटेंट शूट करने का बहुत शौक है, और डर के मारे आगे नहीं आ रही, आओ ना आओ ना, अरे नहीं मुझे डर लगता है, तुम दे दो। और वो बुलाने पर आ भी गया तो डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया, अरे वो नहीं काटेगा। अरे भाई मैं तो कहूँ काट ही ले, कोई बात नहीं, एक बार डर दूर तो हो जाएगा। बार बार ये कहते जिद कर रहे हैं, कोई चैलेंज करो, कोई चैलेंज करो। कौन जिद कर रहा है, वो जिद तो दिखाई नहीं आज तक। अरे भाई ये तुम्हारे अंदर से मन की फीलिंग आ रही है जिद बनकर, कोई नहीं जिद कर रहा है। झूठ बोल रही हो, तुम्हारे खुद के मन के अंदर की आवाज है, क्योंकि तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना हो, तुम्हें कोई शूट करने दे नहीं रहा है। अब जितना भी वहाँ पे जो भी कुछ हालात में हो रहा है, वो तो सब भाई और भाभी का कंटेंट है, तो मैं क्या ही डिफरेंट करूंगी। अब डिफरेंट करने के लिए तुम्हारे मन में उछाल आ रहा है कि नहीं मुझे कोई जो है प्रैंक शूट करना है, नहीं मुझे कोई चैलेंज शूट करना है, क्योंकि चैलेंज में तुम्हारी वीडियो ज्यादा एंगेजिंग में जाती है। भाभी से आपको पहले ही ना बात कर लेनी चाहिए थी कि भाभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन देखो मेरा भी काम है, और हम जो ना बारी बारी से शूट कर लेंगे, तो प्लीज मुझे भी शूट करने देना। लेकिन बहुत चालाक निकले चालू अप्पी के भाई भाभी। भाई साहब सारा का सारा कंटेंट जो ना जल्दी जल्दी डेली डेली व्लॉगिंग करके डाल रहे हैं, ताकि वो चालू अप्पी कोई शूट कर ही नहीं पाए। हमारे शोहर जी को रियली हमारे शोहर जी को अब फुर्सत मिल गई है, ताकि हम उसको अपने मंसूबे, यस मंसूबे समझाएं। ओ माय गॉड क्या था ये मैं हंस के कह रही है कि मूवी का असर है ये, जो मूवी देखी थी। और अब करते हैं फाइनली वो हंसने वाला मोमेंट। भाई साहब मेरे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आपने भी देखा होगा तो डेफिनेटली हंसने से रोक नहीं पाए होंगे अपने आप को। बैलून फोड़ने वाला चैलेंज था वो। बैलून फोड़ने वाला चैलेंज क्या था कि सबको बुलाया गया, और सबको जो ना 5-5 6-6 बैलून दे दिए गए, जो कि वहाँ पे फुलाए गए होंगे, उनको बैठ बैठ के तोड़ने थे और भाई साहब एक दफ़ा ऐसे बैठी कि बलून से फिसल के नीचे गिरी, और वहां से उठा ही नहीं गया, और वहीं पड़ी रही बिल्कुल जैसे वो पांडा पड़ा हुआ था ना पहले एक बार, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। तो फोड़ने के लिए घर जमाई को ऑफर दिया गया कि पहले तुम एक बार फोड़ कर दिखाओ कि कैसे फोड़ना है। तो भाई उसने फोड़ कर दिखाया, और वो धड़ाम से जाके गिरा, भाग के गई है। अरे रे गिर मत जाना। चलो अभी वो ऑलरेडी गिरा हुआ ही है, गिर चुका था, गिर चुका है। फिर फारा ने फोड़ कर दिखाया कि ऐसे फोड़ना है, तो समझ में आ गया सबको कि कैसे फोड़ना है। तो चलो भाई अब ऐसा कंपटीशन जो कि बच्चों का है, उसमें बाजा खाला कैसे पीछे रह जाए। ना 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 ना, बाजा खाला को तो इनाम चाहिए, हर चीज में उनको तो जीतना है। और शहर ये देख कर के क्या हालत होने वाली है और किस तरह से करना है, वो पहले से बायकॉट हो गई, हट गई, कहती ना 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 मुझे डिस्क्वालीफाइड करो, मुझे नहीं खेलना है। ये सही है, वो पहले ही कट ली है, उसको पता है कि क्या होने वाला है। ओ माय गॉड पहले ही बहाना तैयार है, घुटनों में दर्द है। अरे भाई तुम्हारे अभी से घुटनों में दर्द हो गया? घुटनों में दर्द तो तुम्हारी खाला के होना चाहिए था, तुम्हारी अम्मी के होना चाहिए था, तुम्हारी नानी के होना चाहिए था। एक्सक्यूज दे रही हो जिससे कि हार जाओ तो ये बता सको मेरे घुटनों में दर्द है इसलिए मैं नहीं बैठ पाई। और जब उठक बैठक दंड बैठक लगा रही थी,
तब घुटनों में दर्द नहीं था जब दुनिया भर का तुमने उठक बैठक लगाई है पैसों के लिए, चैलेंज के लिए। और देखो भाई, खाला ने तो फुल टक्कर दी है पिज्जा को, तो पिज्जा और खाला जो है फर्स्ट विनर रही है। और वो जो ढोलू थी ना हमारी, वो एक बार में ऐसे गिरी कि वहीं के वहीं बैठी हुई, उससे हिला भी नहीं गया। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया, देखो जरा, एक बार बलून से ऐसे फिसल के गिरी कि उसके बाद से उससे उठा ही नहीं गया, वहीं पड़ी रही सारे के सारे बलून छोड़ के। पड़े पड़े हाथों से खिसका के अपने नीचे बलून को रख रख के फोड़ने की कोशिश करी थी, उसमें से भी एक ही बलून फोड़ पाई, 5 बलून उसके पीछे पड़े हुए। और उसके बाद जब फनी के हंसते हंसते पेट दुखे तो देखो कैसे घूर घूर के टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी। और फनी हंस हंस के कह रहे हैं कि 4-5 गुब्बारे तो यहीं पे पड़े, तुमने फोड़ा क्या है? और हंस हंस के कह रहे हैं, भालू तुम तो पहले से ही लोटी पड़ी थी नीचे। मतलब वो तुम तो एक बार ऐसे फोड़ने के लिए गई, उसके बाद तुमसे उठा ही नहीं गया, तुम तो लौट गई थी पूरी। बेचारी इतनी कंफ्यूज हो गई, इतनी कंफ्यूज हो गई कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में कि मेल को फीमेल करके कह रही है, कह के बोल दिया अपने हेल्पर को। लो भाई, अब एक और चैलेंज, जो जितनी देर तक उठक बैठक लगाएगा वो जीत जाएगा। और भाई भालू अब पीना है, बिल्कुल हार नहीं मानी। अब घुटनों में दर्द नहीं हो रहा जब बैठ बैठ के उठ जा रही है, लेकिन वो बलून फोड़ने थे, बिल्कुल जमीन तक टिकना था और उठना था। और उसमें जो है इनके फास्ट देखा जाता है कि कितना फास्ट कर रही है कि उठक बैठक जमीन पे बैठ के, क्योंकि वो इनकी बस की नहीं है ना, तो इसलिए भाई तुम्हारी बस की ना हुआ करे तो मत किया करो। और आवाज बदल के कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम्हारी कार्डियो हो रही है, कम ऑन। और वो भाई बच्चों के साथ जो है लग के कर रही है पूरा कंपटीशन में। अब नहीं घुटनों में दर्द हो रहा, जब बलून फोड़ने की बारी आई तो घुटनों में दर्द चालू है। हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए तुम क्यों बच रही थी। अब बेचारी को भाई भाभी कुछ और कंटेंट शूट करने नहीं दे रहे, अपना कोई मौका नहीं दे रहे। अपना बच्चा तो पहले से अपना कंटेंट है, उसके अलावा और किसी को शूट करने नहीं दे रहे, और कोई जो है उसको कैमरा नहीं उठाने दे रहा। तो बेचारी क्या करेगी, रात को यही तो करेगी, सबको जगाएगी कंपटीशन में। अच्छा भाई, किसको शामिल करा? बाजा खाला को। बाजा खाला को क्या शौक है? उनको तो ये है कि ये कोई भी चैलेंज जीतें और उनको पैसा मिले। अब उनके तो 2-2 कैंडिडेट उनमें जीतने के लिए मतलब उतर आते हैं कंपटीशन में, तो वो जीते या उनकी बेटी जीते, तो दोनों ही आने तो घर में ही है। कंटेंट की इतनी भारी कमी थी कि जो चैलेंज थे ना वो पूरे के पूरे कट मार के, एक भी कट नहीं मारा, मतलब जितना डिस्टेंस से वो शूट करे उतने ही डिस्टेंस से पूरे डाल दिए। हाँ, थोड़ा फास्ट कर दिया, थोड़ी आवाज बदल दी है। बेचारे की हालत खराब हो रही है, कह रहे मेरा नाम नहीं डूबना चाहिए। वाह 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 वाह, घर जमाई अच्छी बात है भाई, तुम तो सिर्फ खड़े हो, तुम्हें कंपटीशन में उतरना चाहिए था। देखने वाली बात ये थी कि तुम्हारी फिजिक कैसी है, कि तुम इस लायक हो कि इतने दंड बैठ लगा सकते हो, या सिर्फ गुटखा खाने लायक ही हो तुम। और भाई जैसी ये हरकतें कर रही है, जैसे जैसे ये कंपटीशन कर रही है, तो किस एंगल से किसको लग रहा है और कौन वो ऐसे लोग हैं जिनको ये गलत फहमी है कि ये एक्सपेक्टेड है। ना 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 ना, गलत फहमी मत पालो, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये सारे काम उछल कूद मटर गश्ती सब कुछ कर रही है। बस इसको प्रॉब्लम होती है तो ससुराल जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, इसको प्रॉब्लम होती है तो ससुराल की चीजें निभाने के लिए प्रॉब्लम होती है। इसको अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ ये है कि मैं ससुराल ना जाऊं किसी भी एंगल से, वहां की जिम्मेदारी ना उठाऊं, जबकि वहां मैं महारानी की तरह रहती है, हेल्पर है काम करने के लिए, सारे कपड़े भी धोती है, साफ सफाई भी करती है, खाना भी बना बनाया मिलता है, लेकिन फिर भी उनको वहां टाइम स्पेंड करने के लिए भी इनको लाले पड़ जाते हैं अपनी सास के साथ वक्त बिताने पर भी। वो हज पर जाने वाले हैं 40 दिन के लिए, घर से इतनी दूर जाने वाले हैं, इतनी दूर जाने वाले हैं। और वैसे भी देखो जो हज पे जाते हैं तो वो लोग जो है ना उनसे इस बात के लिए कहते हैं कि उनसे मिलने जाते हैं, दूर दराज के लोग मिलने जाते हैं। मेरे हिसाब से तो जैसे हम जानते हैं या हमारे यहाँ होता है या हम लोगों को जानते हैं, तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, संबंधी जो भी होते हैं, वो सब जाते हैं दूर दूर के, वहाँ उनसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, उनसे मिलना मिलाना होता है, उनके लिए कपड़े लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि उनके लिए ना कपड़े लेकर जाते हैं, उनमें से अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कपड़े सिलवा लिए जाते हैं कि जब तुम हज करो या मक्का मदीना में हमारे यहाँ के कपड़े पहनना, ये सब भी होता है। तो उनको कपड़े बनाए जाते हैं एक तो बार, तो जब वो हज से आ जाते हैं तो हज वालों की दावत करते हैं, जैसे उम्रा करके आते हैं ना, उसके बाद भी लोग उनको दावत करते हैं, बुलाते हैं, कभी किसी के यहाँ दावत है, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत है, ऐसे दावत भी होती है। लेकिन जाने से पहले भी सारे रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब इनके तो संबंधी हैं। अब एक बात बताओ, इनके जो भाई हैं वो जो सो कॉल्ड इनके पापा बनते हैं, तो भाई ये जिम्मेदारी भी तो निभाओ, क्यों मुंह छुपा के वहां पे भाग गए, क्यों नहीं गए पूरी फैमिली को यहाँ ले जाने की बजाय पूरी
पूरी फैमिली को मुदाहा ले जाते, वहाँ रिश्तेदारों से मिलाते। और अगर वो पॉसिबल नहीं था तो उनको अपने पास बुला लेते 2-1 दिन के लिए, वो आपके साथ वो रह लेते, एंजॉय कर लेते, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनती, उनका भी थोड़ा सा जाने से पहले मूड फ्रेश हो जाता। जैसे थोड़ा बहुत भी मन में थोड़ा बहुत डर होता है या किसी चीज़ का होता है तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बेटी तो उनसे अभी मिलकर अभी गई है तो मम्मी पापा को यहाँ पे ले आते या फिर पूरे खानदान को वहाँ ले जाते। इस बहाने से आपकी फुप्पी लोगों से भी आपको सबका मिलना हो जाता। वैसे तो आप जाते नहीं हो, काम का बहाना बना के कि मेरा ये शूटिंग चल रही है, मेरी वो चल रही है। आप तो कोई काम धाम नहीं है, अब क्यों नहीं चले गए अपने घर पर, अपने नेटिव प्लेस में, अपने वहाँ पर अपनी फुप्पियों से मिलने के लिए? क्यों नहीं फुप्पियों को भी बुला लिया जाता है कि सिर्फ खाला ही है बस मटर गश्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए और उनको चैलेंज कर करके इनाम देने के लिए? क्या पुप्पियों का कोई हक नहीं बनता? मतलब पापा की रिश्तेदारी रिश्तेदारी नहीं है और अम्मी की रिश्तेदारी सारी रिश्तेदारी है। वाह, दोनों लड़कियां अभी तक भी अड़ी हुई हैं। मतलब अब सब धीरे धीरे करके, पहले बाजा खाला गिर गई, फिर चालू अपी गिर गई, फिर शहर गिर गई, लेकिन अब जो है दोनों लड़की जो है ना वो है। और वो कह रही है देखो तो सही, टफ कंपटीशन है इतने हैवी वेट के बाद। हैवी वेट है तो क्या हुआ, लड़की की उम्र भी तो देखो, वो यंग एज है, यंग एज में हैवी वेट है तो क्या हुआ, उसमें एक्टिवनेस तो होनी चाहिए ना। तो वो लगातार अभी तक भी बची हूँ, उससे भी अगर हल नहीं निकला तो फिर ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया। ऑडियंस आप बताओ कौन जीता, चलो दोनों को इनाम दे देते हैं, क्योंकि तुमने तो 1000 रुपए में सारा कंटेंट इतना सारा निकाल लिया, उस 1000 रुपए से लाख रुपए कमाओगी तो है ना ये फायदे का सौदा। थके कौन, वो बच्चे। 1000 रुपए उनको देकर और फायदा अपना लाखों का करा लिया। कमाल का सौदा है भाई चालू अपी और घर जमाई का। बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया आप लोगों ने इस तरह से कंटेंट शूट करने का, जिससे कि भाई से अलग भी हो जाए और इंगेजिंग भी मिल जाए। देखो कैसे खड़े होकर कह रहे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे भाई तुम करो ना जल्दी, तुम मर्द हो ना। और ये कंपटीशन मर्दों के साथ क्यों नहीं करवा रहे हो? उनमें तो ज्यादा पावर होती है, ज्यादा ताकत होती है, इन बच्चियों से क्या कंपटीशन करवा रहे हो? और ज्यादा इंगेजिंग हो जाता और ज्यादा मजेदार हो जाता। और ये लगता ना, ये देखा जाता कि वाकई खाने पीने का ही टट्टू है या सिर्फ उसमें कुछ ताकत भी है। देसी घी का हलवा बना दो, अब मेरे लिए वो बना दो, अब मेरे लिए ये बना दो। सिर्फ ये चीजें बनवाने का, देसी घी खाने का शौक है या देसी घी से उस कुछ ताकत भी ली है अभी तक अपनी बॉडी में? बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। अगर खड़ी हो गई तो शहर तुम्हें निकाल दूंगा मैं इसमें से, कंपटीशन में से। सिर्फ कहना आसान, घर जमाई जरा कर कर भी दिखाओ, थोड़ा सा तो अपना दिखाओ ना ताकत कितनी, आप कितने उठ बैठक लगा सकते हो, कितने आप जो है ना बलून फोड़ सकते हो कितने कम टाइम में। जबान का खेल तो आपने दिखा दिया कि जबान तो बहुत चलती है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। थोड़ा मर्दानी ताकत भी दिखाते कि उठक बैठक लगा के, दंड बैठक लगा के। भाई साहब इस एक चैलेंज में पूरा 10 मिनट का व्लॉग निकाल लिया चालू अपी ने। इस 10 मिनट के व्लॉग से इस लड़कियों को, बच्चियों को कितना ज्यादा थका दिया और उससे लाखों कमाई करेगी। ऊपर से कुछ करने की बजाय, कुछ करके दिखाने की बजाय बच्चियों का मजाक उड़ा रहा है, ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा। अरे खुद तो करके कुछ दिखाओ ना घर जमाई। उन बच्चियों से चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, मतलब वो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाई जा रही थी। उसके बाद भी कहती है 10 सेकंड का टाइम और देते हैं और आप जो ना 10 सेकंड में जो सबसे ज्यादा उठक बैठक कर लेगा वो जीत जाएगा। हद है यार चालू अपी, कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो तरस खाओ उन बच्चियों पे। खुद अपना तो देख लो जरा, खुद करके दिखा ना। खुद तो टै देसी गिर गई जल्दी से। और वो जो 10 सेकंड वाला जो चैलेंज किया था ना, उसमें सचमुच में मैं बताऊं तो सारा ने अच्छे से उन्होंने जंप किया, अच्छे से उसने पूरा प्रॉपर दंड बैठक किया। लेकिन भाई साहब उसकी जो वो बहन है ना, जैसी बड़ी बहन है ना वैसी छोटी बहन है कामचोर और आलसी। उसने बस ऐसे ऊपर नीचे बस हल्का सा करके और उसने दंड बैठक पूरी कर ली। वाह, ये तो एक तरीके से फिर वो चालाकी से भरा हुआ वो काम हो गया ना। फिर तो वो तो धोखा देने वाली बात हो गई, नकली है वो तो, पूरा दंड बैठक भी नहीं लगाया। अब उसको टोका गया ना तब वो थोड़ा सा नीचे गई थी। शुरुआत में तो उसने ऊपर ऊपर ही सारे दंड बैठक लगा लिए थे। नकली चैलेंज है, नकली। और इस घर जमाई को बिल्कुल शर्म नहीं आई। कह रहे जब ये लोग वॉशरूम जाएंगे ना सुबह, जब गद गद गिरेंगी, जब पता चलेगा। तो बेशरम तुमने ये सारे काम करवाए क्यों इन बच्चियों से, और वो भी इतनी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जिससे कि मेरी बीवी को अर्निंग हो सके और मैं उसको उड़ा सकूं। और अब फाइनली बारी आती है सबको नोट बांटने की, क्योंकि हम तो कुछ हजारों देंगे लेकिन कमाएंगे तो हम लाखों। तो यही तो फायदा है कि सबको इन्वॉल्व रखो, सबकी नींदें खराब करो, सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ करो, सबकी जो है चाहे बदन टूटे, चाहे किसी का दर्द हो, चाहे किसी से वॉशरूम बैठने में भी दिक्कत हो, हमें तो नोट छापने से मतलब है। यही तो हमारा काम है, सबको परेशान करना और खुद नोट छापना और छोटी मोटी सी चीजें दिलाकर उसका एहसान जताना। वाटर खाला जीत गई कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में, उनको दे दिया। बाजा खाला और पिज्जा जीत गए बलून फोड़ने वाले में, उनको पैसे दे दिए। तो भैया सबको पैसे मिल जाते हैं तो सबकी जो है फिर चाहे सेहत से खिलवाड़ हो, चाहे फिर वो इज्जत से खिलवाड़ हो, कुछ भी हो, उनको छुट्टे मुट्टे पैसों से मतलब। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे इस छुट्टे पुट्टे पैसे से लेने से ये कितने नोट छाप रही है।
है। और ये सब खेल तमाशे करने के लिए तो ये ससुराल नहीं जाती है, और ना ही ससुराल में जाके ये कोई काम धंधा करती है। मतलब ये तो एक बात ये समझ लीजिए कि बस एक लड़के को छीन के माँ बाप से ले आई है, और ससुराल जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर इसको ससुराल जाना ही नहीं था तो इसको शादी क्यों की, किसी यहीं के किसी लोकल पर्सन से कर लेती ना, जो इसको जाना ही ना पड़ता, और मुंबई में रह जाती। पर नहीं, इसको तो वहां से लेकर आना था, और इसको ऐसे लेकर आना था। वो कोई भी होता, मुंबई में भी रहता, तो वो शायद अपने माँ बाप को ना छोड़ता, शायद वो इसके घर में घर जमाई बन के ना रहता, शायद वो सारे टट्टू जैसे काम नहीं करता जो एक हेल्पर से काम लिए जाते हैं वो सारे का, चाहे फिर वो खाना बनाना हो, चाहे वो स्लैब पे बैठ के चिकन धोना हो, चाहे फिर वो खाना बना के खिलाना हो, चाहे फिर वो वाइपर लगा के पोछा लगाना हो जब कालीन गीली हो गई थी, चाहे फिर वो बर्तन धोना हो, चाहे फिर वो कुछ भी काम हो, वो फूल पत्तियां धो रहा था, घर की साफ सफाई करता जब ये इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो कोई भी काम होगा, देखो भाई, कोई भी अगर अच्छा होता, जॉब वाला पर्सन होता, कोई अच्छा एटिकेट्स वाला होता, तो वो इसके ये सारे काम नहीं करता। और इसको क्या चाहिए था, घर जमाई प्लस नौकर। तो भाई इसको वो मिल गया उसमें, और इसने पहले ही समझ लिया था कि इसका दिमाग जो है ना पैसे के पीछे है, तो भले ही मैं इसको पैसे के पीछे लल्लू बना के अपने साथ ले आऊं, और भाई मैं अपनी ज़िंदगी मज़े से जीऊँ, इसके माँ बाप जाए भाड़ में, मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं तो अपने माँ बाप के साथ रह लूँगी ना। ये इंटेंशन थी, इसलिए इसने इससे शादी की। बच्चों को इतना थकाने के बाद ये औरत इतने पे ही नहीं रुकी है, अगले दिन भी इसका चैलेंज चालू था, क्योंकि कंटेंट पूरा करना था। 21 मिनट यानी कि 22 मिनट 21 मिनट 55 सेकंड का व्लॉग डाला है चालू अपी ने। अब क्योंकि कंटेंट तो कमाना ही था, अब भाई मौका नहीं दे रहा, भाभी मौका नहीं दे रही, तो मैं इन बच्चों से निचोड़ के कंटेंट निकलवाऊंगी। तो भाई उसको लेके अगले दिन शुरू हो जाता है। अगले दिन उसी सूट में कहती है अब एक और चैलेंज करेंगे, हम पानी में डूबने का चैलेंज करेंगे। अब भाई को भी शामिल कर लिया जनाब 2.0 को, और उसमें भी पानी में डूबने का कि कौन कितनी देर तक रहेगा, ऐसे चैलेंजेस करवा रही है जो किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। मान लिया जाए किसी को पानी की प्रॉब्लम हो, नाक कान में चला जाए, इतनी देर तक सांस ना आए, कुछ और दिक्कत हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? खुद पानी में जाने से भी डरती है। अरे भाई एक आध तो कम से कम मर्दों से करा लेते, वो जो हट्टे कट्टे इतने सारे मर्द हैं ना, लल्लू चप्पो, जो तुम्हारे भाई के साथ आए हैं, और फिर वो 2-2 3-3 हेल्पर हो गए, फिर तुम्हारे भैया हो गए, और फिर तुम्हारे ये जो जमाई घर जमाई हो गया, इनसे सबसे कराना चाहिए था ना। अगर गट्स थे तो इनसे करा कर देखती, क्या इन छोटी छोटी बच्चियों से तुम ये सारे चैलेंजेस करा रही हो? भैया बाजा खाला के तो मजे आ गए, बाजा खाला एक जीत गई, फिर फारा एक और जीत गई, फिर फारा अब ये पानी वाला भी जीत गई, तो वो तो माला माल हो गई, और फिर ऊपर से कह रही हैं कि तुम तो माला माल हो गए और मैं तो भाई ऐसे ही रह गई, यानी कि शहर, और ये खुद ऐसी रह गई, बाकी सब जीत चुके थे, और तुम्हें पैसों का इतना ही दर्द हो रहा था तो क्यों करा रही थी? बच्चियों को तो छोड़ो, चलो वो तो एंटरटेनमेंट करने के लिए एक्साइटमेंट में करी थी, ये तो देखो इतनी बुजुर्ग इनके घर की नानी पैसे कमाने के लिए वो भी मैदान में उतरने को तैयार थी। कह रही मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने, मुझे क्यों नहीं किया? वाह अम्मा द डॉल, नहीं अम्मा द डॉल नहीं, अम्मा द गैंग लीडर हैं ये। तो भाई ये था एक रिएक्शन इनकी इस वीडियो का। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी ओपिनियन क्या है इस पॉडकास्ट को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।